निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री द गॉड फादर ऑफ फिशरमैन के खिताब से जिनको नवाजा गया है, संजय निषाद जी, उनसे बात करते हैं। सर, आज बजट आया, अनुपूरक बजट था, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष नाराज नजर आया। कह रहा है कि पहले का बजट खर्च नहीं कर पाए, नया बजट जो है वो फिर ले आए हैं। आखिर क्या मंशा है सरकार की इसके पीछे, बजट लाने के पीछे? नाराज मतलब ना मतलब नहीं रहा मतलब राजपाट। तो जो राजपाट में नहीं है तो नाराज के अलावा क्या रहेगा हो सकता है। जनता ने खुद ही नाराज होकर हटा दिया है। विपक्ष के पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ बचा नहीं है। जब उनके पास समय था तब तो उन्होंने कुछ किया नहीं, और जब हम लोगों करने का समय आ गया तो अब इंतजार कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं जनता के लिए। जो बजट होता है, बजट का मतलब पैसे का लेन देन व्यवस्था है। अब व्यवस्था कौन करता है? चूंकि पॉलिटिक्स ओनली विद द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक फ्यूचर एंड द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी हमारा जो राज्य केंद्र का विकास हो या जनता का भविष्य हो, उसके पैसे का, तो भविष्य बनाने के लिए पैसा चाहिए ना, कानून तो चाहिए ना। तो जब कानून बना है कि कोई मद है वो बजट में खुलेगा पैसा, तो जब हम पिछला बजट पास किए हैं वो खर्च हो रहा है, अब जनता कहीं नहीं ये भी हो जाना चाहिए, वहाँ मौके पर आया कि नहीं और हो जाना चाहिए। लोगों को पसंद आ गया, हम लोगों का जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट पसंद हो गया तो जनता कहती नहीं अच्छा है। पुराना तो खर्चा कर लीजिए, कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अब मान लीजिए फिर साल में बजट पास होता है और खर्च तो 10 दिन में भी हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि जो उससे जुड़ा मामला है उसी के साथ जब बनना है तो अनुपूरक बजट लाना पड़ेगा। और ये व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था है कि पहले के पैसे में आवश्यकता पड़ती है उसके बजट बढ़ाने की, तो अनुपूरक बजट में आता है। जैसे हमारा ही है, मछुआ कल्याण कोष नहीं था, अब पिछले बार बजट में नहीं पास हो पाया था। आज के दिन में खाता नहीं खुला था 81-82। तो कानून है, व्यवस्था है, आज कम से कम बजट पास हो गया, खाता खुल गया। तो आज कम से कम जिसका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बना है उस निषाद को, बेटे को, और चाहे बच्चे किसी का, वो गरीब है तो हम 5 लाख तक का इलाज उसको हम अपने कोष से कराएंगे। उसके बाद मकान नहीं है तो 15 करोड़ रुपया अलग से आया कि हम उसके मकान बना देंगे जिनके पास प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास में नहीं है। आज उनका दैविक आपदा हो गई, कुछ हो गया तो कम से कम हमारा खड़ा रहेंगे, 5 लाख तक सहायता देंगे। उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, व्यापार सिखाने के लिए हम देंगे। कोचिंग के लिए फीस, तमाम गरीब ऐसे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं बेचारे, किसी कारण पर फीस नहीं जमा, तो हम कम से कम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो सरकार जनता से वादा किया है तो जनता के साथ ऐसे खाली थोड़ी खड़ा रहेंगे। पैसा रहेगा तभी तो खड़ा रहेंगे, पहले वाला भी पैसा, ये दोनों मिलकर खर्च होगा। एक सवाल ये था कि आज सदन में बड़ी गर्मा गर्मी देखने को मिली। अखिलेश यादव हमलावर रहे सरकार के कामकाज को लेकर, कहा कि स्वास्थ्य विभाग फेल, बिजली विभाग फेल, कहीं पर कोई काम नहीं है, सिर्फ बयानबाजियां चल रही हैं और नेता और मंत्री सिर्फ बयानबाजी। आपने सदन में सुना होगा, कई बार हंगामा हुआ, कई बार शोर शराबा हुआ। तो उनके जो इस तरह के बयान आए हैं उनको लेकर क्या कहेंगे आप? विपक्ष का इतिहास ही है हंगामा, हंगामा और हक मारना। हमारा इतिहास है हक देना लोगों के और उनके साथ खड़े रहना। आज के दिन में स्वास्थ्य विभाग में आप देख सकते हैं कि पहले भाई किसी को ब्लड सीधे चढ़ा दिया जाता था तो प्लेटलेट हुए भी तो और डाइल्यूट डाइल्यूट हो जाता था, क्योंकि प्लेटलेट एक लाइफ होता है। शुद्ध सीधे ब्लड चढ़ाने पर अगर पुराना ब्लड है तो पता चला कि खून तो चढ़ गया लेकिन प्लेटलेट उसमें कम है, बल्कि जो पहले वाला प्लेटलेट और कम हो गया। तो ऐसे में थोड़ा जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने से मर जाता। आज सेपरेट होना चाहिए, तो इनके समय में तो कुछ ऐसी व्यवस्था की नहीं। आज कम से कम हम लोगों ने, हमारी सरकार ने ब्लड सेपरेशन की व्यवस्था लगभग हर जिले में कर दी कि कम से कम केवल प्लेटलेट की जरूरत है, प्लेटलेट पड़े और रोगी का जल्दी जान बच जाए। और आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य में पहले कैसे अस्पताल में जाते थे और कैसे नाक बंद करके जाते थे और कैसे गरीब गरीब के साथ क्या भेदभाव था। मतलब गरीबों का अस्पताल देखने मतलब वहाँ आप ही लोगों का कैमरा दिखाता था। आज तो जिस तरीके से प्राइवेट अस्पताल चमक रहे हैं वैसे भी चमक रहे हैं। जो निश्चित रूप से कुछ ऐसे व्यवस्थापक डॉक्टर हैं, जो कर्मचारी हैं, जो इनकी सरकारों में, मैंने पहले बता दिया ना कि अंदर से हाथी साइकिल है, ऊपर से कमल के साथ खड़े हैं, और पता चला मौका मिलने पर वो अपनी वाली करते हैं। तो ऐसे लोग सब जांच में पकड़े जा रहे हैं, कुछ ना कुछ जो लापरवाह लोग हैं। सरकार जनता के साथ वादा किया खड़ी है और हंगामा से मतलब नहीं है। हर क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं। बिजली की बात करते हैं, पहले बिजली के लिए कितने धरने प्रदर्शन होते थे, रात्रि में आप ही लोग कैमरा लेके पहुंचते थे पिछली सरकारों में कि भाई फ़ोन आता था हेड ऑफिस से, जैसे कहीं चलने लगा टीवी में तो सारे टीवी चैनल वाले पहुंच गए कि हर हर फीडर पर जहाँ जहाँ
बिजली नहीं है, कट गई है। अब कहाँ गाँव, अब तो व्यवस्था बिगड़ी हुई व्यवस्था को हम लोग सही कर दिया। और कितने घंटे बिजली मिलती है, अब गांव का गरीब बच्चा कहाँ मिट्टी का तेल अब है। अब बताइए, पहले मिट्टी तेल की लाइन लगानी पड़ती थी, बिजली तो छोड़ दीजिए दूर आता था। आज कम से कम बच्चों को पढ़ने के लिए कम से कम ऊर्जा की जो जरूरत थी, हम लोगों ने दरवाजे तक पहुंचाने का। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार का चश्मा ठीक नहीं है। अयोध्या, काशी, मथुरा इनकी बात करते हैं, लेकिन गरीबों की झोपड़ियों को भी तो चिंता कर लें। अयोध्या, मथुरा, काशी के लिए बजट लेके आए हैं, वहाँ विकास कराएंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत है गरीब की झोपड़ी में जहाँ विकास कराना चाहिए वो नहीं करा रहे हैं। चश्मा गड़बड़ है बता रहे हैं, पावर चश्मे का। ये तो जनता जानते है ना चश्मा क्या है। पहले वो बसपा का चश्मा लगाए थे तो उनको कौन दिखाई दे, मौर्य दिखाई नहीं दे रहे थे, निषाद दिखाई नहीं दे रहे थे, खाली लेदरमैन दिखाई दे रहे थे। और इसलिए लेदरमैन सामाजिक न्याय समिति कहती है। और जैसे आज के दिन में हमारे जब साथ आए, रामचरितमानस पढ़ने लगे तो पता सब दिखाई देने लगे। अब पता था धोखा खा के बेचारे चले गए उधर, चश्मा लगा लिया समाजवादी पार्टी का। अब फिर केवल उनको वही दिखाई देते हैं, मिल्कमैन दिखाई देते हैं और कोई दिखाई नहीं देता। अरे आज के दिन में मत्स्य विभाग एक नंबर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक नंबर पर क्या, तो कौन है? 90% तो मछुआरे काम कर रहे हैं ना। तो प्रदेश में अगर मछुआरों का हम विकास कर रहे हैं तभी तो हम देश में एक नंबर पर प्रोडक्शन, जो 5 साल में प्रोडक्शन 15 साल में नहीं हुआ होगा, हमने 1.5 साल में प्रोडक्शन करके दिया। तो ये चीज़ें क्या है, विकास के क्रम में है। आज मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है। अगर हम गरीब का मकान जो इन लोगों ने सर्वे तो इन्हीं की सरकार में हुआ था, सपा बसपा के, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, तो सर्वे में निषादों को छोड़ दिया। तो कम से कम आज हम बजट पास करके, कानून बनाकर उनके लिए मकान बनाने के, इलाज कराने की व्यवस्था बना रखा। तो आप क्या मुखालिफ रहते हैं लेदरमैन के और मिल्कमैन के? आपको सिर्फ जो है अपने जो है फिशरमैन की चिंता है, इन लोगों के मुखालिफ रहते हैं आप? तो बात इसी तरह से कर रहे हैं कि इन लोगों ने लूट लिया, सबका हक लूट लिया। अरे मैंने तो संवैधानिक जो व्यवस्था है, संविधान की न्याय सामाजिक न्याय समिति हमारी नहीं है। इन लोगों ने जब थे, जो कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और यहाँ थी, तो इन सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है। हम नहीं कहते हैं कि अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा मिल्कमैन, अपनी संख्या से लेदरमैन नौकरियों में। आखिर और जातियाँ नाराज क्यों हैं? हम तो राजनीति आज कर रहे हैं ना, हम तो डॉक्टर थे पेशे से। लेकिन जब देखा कि मछुआरों के साथ साथ और बिरादरी, मिल्कमैन, लेदरमैन के अलावा और जातियां, फिशरमैन है, क्राफ्ट्समैन है, इनका हिस्सा कहाँ चला गया? क्या इनके माँ के कोख में दम नहीं था कि डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, दरोगा बन जाए? खाली इन्हीं लोगों के माँ के कोख में दम था। दम तो तब आया इनकी माँ के कोख में जब हमारे लोगों ने इनका बटन दबा दिया, हाथी साइकिल पंजा दबा दिया, तो ये हीरो हो गए और अपने लोगों को, बेटे को, जीरो बना दिया। तो जब हम लोगों ने इन्हें स्कूल खोल लिया, पॉलिटिकल स्कूल खोल लिया, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन और क्राफ्ट्समैन सबका मैंने डिस्क्रिप्शन हो गया, तो अपने आप क्राफ्ट्समैन और फिशरमैन कह रहे यार अपने वोट से अपनी ज़िंदगी, आने वाली पीढ़ी का हिस्सा क्यों लुटवा रहे हो? तो आज के दिन में इन्हें सहन करना पड़ेगा। लेकिन वो तो पीडीए की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो जातियां छूटी हुई हैं उनकी बात कर रहे हैं कि हम जो कम संख्या वाली जातियां हैं उसमें चाहे जो भी जाति हो, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, कहार, कश्यप, माझी, मझवार, तूर, तुरैया, बंजारा, बहलिया, आरा, कर्कवंशी, भर, राजभर, मुसहर, खंगार, ये जितनी भी जातियां हैं, छोटी जातियां हैं जो कि कम है संख्या में, कह रहे हैं हम सब का उत्थान करेंगे। आप लोग तो खाली अपने अपने समाज को लिए वो सब की बात कर रहे हैं। जब वो सत्ता में थे तब कहे न चश्मा दिखाई दिया, अब चश्मा जब उतर गया तब अब सब दिखाई देने लगे। अरे जब बिशम्बर जी आवाज़ उठाए दिल्ली में सदन में, भाग्य तो सदन में लिखा जाता है ना। मछुआरों ने देश को आज़ाद कराया हो, क्रिमिनल कास्ट घोषित हो के उजड़ा हो, देश को आज़ाद कराने में हमें मार्शल कौम कहा गया। हम 5 साल 16 दिन देश आज़ाद में भी गुलाम रहे। और हमारी आज़ादी के लिए संविधान में लिखा हुआ मझवार, उसके परिभाषित करने के लिए केवट मल्ला परिभाषित हैं, ये इनकी जनगणना हुई है। आवाज़ उन्हीं के सांसद ने उठाया था, बिशम्बर जी ने, और इन्हीं के सांसद वॉकआउट कर देते हो सदन में। तो सदन में जहाँ भाग लिखा जाएगा वहाँ भाग जाएंगे। अब जब सत्ता से भगा दिया जाएंगे तब याद आएंगे। अब कुछ भी नाम लेते रहे, कोई धोखा काम मानने वाला। बिशम्बर जी लेकिन अभी आपके साथ तो नहीं आए हैं, तो उन्हीं के साथ
हम कह रहे हैं कि आज के दिन में हमें काउंटर करने के लिए विशंबर जी को बनाया गया था। कोई दोस्त बार राज्यसभा शायद इतिहास में किसी को नहीं भेजे होंगे। जब हम लोगों ने निषाद पार्टी बढ़ी और आंदोलन किया गोरखपुर में, और इन्होंने गलती से, अब चाहे धोखे से चाहे गलती से, इन्होंने गोली चलवाए, भाई मारा गया। हमारे जैसे लोगों को, डॉक्टर जैसे लोगों को, हम लोगों को अपराधी घोषित करके 302 मूल्य बनाया और हमें रख दिया। फूलन देवी की भी फोटो लगाते हैं कार्यालय में। हम कहते हैं कि आज के दिन में फूलन देवी की जांच क्यों नहीं कराते हैं? फूलन तो देवी आप करवाएंगे, आप सरकार में अब हैं। मैं करवा रहा हूँ, मैं तो लिख के दे रहा हूँ, समय आने दीजिए, होगा। आज के दिन में फूलन देवी की जो जमीन प्रॉपर्टी है, समाजवादी पार्टी का एक नेता कब्जा किया रहेगा, नाम फूलन देवी का लेंगे। उनकी माँ को संसद का दर्जा दिलाया नहीं, जब ये सत्ता में रहे। फूलन देवी जो फूलन मामले, देवी की बहन तो आपको कहती हैं कि बहुत लूट लिया समाज को। बेचारा शिक्षा का स्तर जो है वो मेरी खून है, मैं उनके बारे में नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे लोग उजड़े लोग हैं, 1857 की आज़ादी से लेकर हम निषाद राज के वंशज हैं। हम लोग उजड़े लोग हैं, हमारे लोग एक्सीडेंटेड लोग हैं। ये लोगों ने, अंग्रेजों मुगलों ने तो बर्बाद किया ही था, सपा बसपा कांग्रेस ने भी बर्बाद करके गुमराह किया। ये हमारे समाज के गुमराह नेता हैं। हम 100 पेज की किताब लिखे हैं कि पर्दाफाश यात्रा। तो अब जैसे इसमें जिक्र है ये गुमराह नेताओं का। नहीं, मैंने उसमें लिखा कि भाई इन नेताओं के विचारों को धोखे में रख के समाजवादी पार्टी और सपा कांग्रेस ने इन मछुआरों के आरक्षण की फाइल गायब कराई, इनकी गिनती ओबीसी में करा दिया। ये अनुसूचित जात में थे। रामचरित्र निषाद अगर मछली शहर से लड़ सकते हैं आज के दिन में रामचरण निषाद जो है एमएलसी सुरक्षित सीट से लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। अगर दिल्ली का मल्ला अनुसूचित जात में है, उत्तर प्रदेश का मल्ला ओबीसी में कैसे हो जाएगा? सरकार आपकी है, करवा कह रहे कि हम करवा रहे हैं। आज के दिन में इन्होंने तो फाइल ही, जब हमारा एविडेंस गायब कराया था, तो जब पता चल गया कि पब्लिक फाइल 74/4 अपना 1950 जो है, जिसके आधार पर संविधान बना हो, संविधान में अनुसूचित जात की सूची भी, वो फाइलें हम तो अब लिखवाए हैं ना। आज माननीय मुख्यमंत्री से लिखवा लिया, आरजीआई से लिखवा लिया कि मैं केवट मल्ला मजबार, अब लिखवा लिया, तो अब बहस हो रहा, समय आने दीजिए, हो जाएगा। आज के दिन में ये बर्बाद लोगों को आबाद करना है, और जो बर्बाद करने वाले हैं वो अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। संजय निषाद जी ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा कि जो लोग बर्बाद हुए थे अब उनको आबाद करेंगे, और जिन लोगों ने बर्बाद किया है वो अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।